हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, है कि नहीं? अरे करेजा गुरुजी, तोड़ेंगे गुरुजी। अब 2025 का जो सेशन है सर, शुरू कर दिया है आपके लिए ना कि आपके पड़ोसी के लिए। अरे गुरुजी, अगर मेरे पड़ोसी का लड़का होगा 12वीं में तो क्या, अरे भेजो यार, लेकर आओ एसके स्टडी पे। पूरा पेपर ही देंगे बोर्ड वाला, टेंशन ना लो। अरे एग्जामिनर चाचा, अपने चाचा हैं, बोले थे किसी में बेटा तुम टेंशन ना लो, तुमको एग्जाम पेपर बता देंगे ना, जो पढ़ा दोगे वही कल्याण होगा। आ रहे हैं गुरुजी, आपके खिलाफ हम एफआईआर करवा देंगे। हाँ गुरुजी, बोर्ड से कहकर आप तो गुरुजी पूरा बोर्ड का पेपर ही दे देंगे। अरे अब आप लोग चाहे जो करवा दो यार, करेजा चाहे जो करवा दो, आपका है भैया, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर चुके हैं 2025 बोर्ड परीक्षा का। जी हाँ, पेपर कैसा आएगा? हिंदी का पेपर। ये हिंदी का पेपर है करेजा, जो आपके इस बार 12वीं में आया हुआ था 2024 में, और ये 2025 में आएगा ही आएगा। जो 2025 हमारा बोर्ड के द्वारा जारी भी कर दिया गया है कि भैया फरवरी 2025 में आपका बोर्ड परीक्षा संपन्न करवाई जाएंगी। हालांकि बहुत सारे अफवाह थे कि गुरुदेव अच्छा 10वीं में ना 30 नंबर के गुरुजी ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, और 12वीं में भी सुने हैं गुरुजी होने वाला आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है करे, ऐसा नहीं है। अभी तक बोर्ड ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि भैया 12वीं का भी पेपर पैटर्न बदलाव किया गया है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जब तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं है तब तक गुरुजी हम तोड़ेंगे, बस तोड़ेंगे गुरुजी, ऑब्जेक्टिव पर नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो 2025 का जो हिंदी का पेपर है फरवरी में, किस प्रकार से आएगा, कैसा आएगा, हम आज आपको ए टू जेड डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो आपका पेपर कोड 302 जेड जे जो है सर, ये आपका सर पेपर कोड होता है। क्या होता है सर? पेपर कोड होता है, ठीक है? नहीं करे जा रहा है गुरुजी, आप तो करे जा कहते हैं क्योंकि आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आपके सिवा कोई नहीं है। अरे गुरुजी हम तो मर मिटेंगे, अरे गुरुजी हम तो मर मिटेंगे आपकी इन बातों पे। बिल्कुल ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। आपके माँ बाप आपके साथ हैं, ठीक है? करना है तो उनके लिए करो। अरे हमारा क्या, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कल को भाग जाऊंगा तो क्या होगा? अरे गुरुजी मजा ले रहे हैं। ये जो 100 नंबर का सर पूर्णांक है ना, 33 नंबर पास होने के लिए सर चाहिए। कितना बेटा चाहिए? अरे गुरुजी 33 नंबर बा चाहिए बस। 33 नंबर गुरुजी हम तो ले वैसे गुरुजी ले दौड़ाए के ले गुरुजी 33 नंबर कुछ नहीं बा, है कि नहीं? हम तो कहा थे कुछ नहीं बा। आपकी 33 बहुत अच्छे से मिल जाएगा, चिंता ना करो, हम है ना दिलाने के लिए। टेंशन नहीं लेना भैया, गर्मी बढ़ गई है, एसी ओसी की सुविधा नहीं है हमारे पास। देखो भैया पंखे से काम चला लेते रहे गुरुजी, क्या मजाक कर रहे हैं? अरे भैया बारिश करवा दो, एक काम करो मेरे रूम में आके। ये यहाँ पे आपका अनुक्रमांक, यहाँ पे नाम देखिएगा, जो आपका अनुक्रमांक रहेगा आप यहाँ पे जाके भर दीजिएगा भैया नाम। अरे करेजा हम अपने ही नाम लीजिए, कोई दिक्कत आ रहा है गुरुजी? कोनो दिक्कत नहीं बा, यहाँ पे अपना पेपर में नाम भर सकती है। तो ध्यान दीजिए, ये सर क्या है आपका पेपर कोड होता है। यहाँ पे नाम अंकमांक भरने के लिए पेपर में दिया जाएगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा सर, 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अच्छा गुरुजी अगर 70 नंबर का पेपर हुआ है तो गुरुजी 23 नंबर चाहिए। 70 में कितना चाहिए? 23 चाहिए, है कि नहीं? गुरुजी समय कितना देगा एग्जामिनर चाचा? रहा एग्जामिनर चाचा ना आप पर रहम करेगा, कहेगा बेटा तुमको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दे रहे, 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा सर। तो टेंशन नहीं लेने का भैया, चिल करके आराम से पेपर देना है, ठीक है ना? कुछ यहाँ पे निर्देश है सर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, दबाकर सब्सक्राइब करो, शेयर करो उनके साथ। अरे गुरुजी मैं तो कर दिया हूँ गुरुजी, उनकी कसम खिलाएंगे तब करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं गुरुजी। तो देखिए भैया यहाँ पे प्रारंभ के जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरुजी दिए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है सर? 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना गुरुजी आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले गुरुजी खंड का की बात करें तो यह गुरुजी आपका 50 अंकों का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला है सर? आपका 50 नंबर का रहने वाला है। जो खंड का रहेगा सर, इसमें जो प्रश्न नंबर 1 और 2 रहेंगे वो 10 नंबर के विकल्पी आएंगे। अरे उंगलियों में करके आएंगे, उंगलियों पर करके आएंगे, काहे के लिए टेंशन लेते? मैं हूं ना, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना तो चिंता मत करना, चिंता मत करना। अगर सीओ में यहाँ पे खड़ा है तो आपको पूरा नंबर स्कोर कराएगा। ऐसा ऐसा पेपर देंगे ना,
एकदम जहरीले वाले, चपुआ वाले गुरुजी। अरे गुरुजी चपुआ क्या होता है? चपुआ का मतलब होता है चौचक। अच्छा गुरुजी चौचक मतलब क्या होता है? जो शिवम देगा अपने करेजा लोगों को। अरे गुरुजी करेजा मतलब आप तो दिलवा में बसा लेते हैं हमें, बस वही है वही है। अब उनकी याद नहीं आएगी, अब मेरी याद आएगी, टेंशन ना लेना। पहला प्रश्न है, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन? अरे गुरुजी राम प्रसाद निरंजन, ये आपको नहीं पता क्या? मैं तो रख के बैठा हूँ। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन है। सेम टू सेम आने वाला है पेपर, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 में क ख ग घ अंग कितना रहेगा सर गुरुजी? 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। सदल मिश्र गुरुजी रचना है। नासिकेतो पाख्यान जो है सदल मिश्र की गुरुजी रचना है, ठीक है ना। उसके बाद गुरुजी का वाला है क्या यहाँ पे? चंद्रकांता संतति कृति की विधा है गुरुजी। अरे गुरुदेव यह एक उपन्यास है गुरुजी। क्या है गुरुदेव? यह एक उपन्यास है गुरुजी। उपन्यास है गुरुजी, उपन्यास में ठोको आंसर। बालकृष्ण भट्ट का संपादक थे, बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। अरे गुरुदेव हिंदी प्रदीप किस थे? हिंदी प्रदीप के थे। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे गुरुदेव? हिंदी प्रदीप के थे। अरे गुरुजी अगला प्रश्न, अगला प्रश्न गुरुजी, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। साहित्य और समाज किसकी है गुरुजी? वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। साहित्य और समाज। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं सर, राष्ट्र का स्वरूप किसका है? राष्ट्र का स्वरूप किसका है? तो आप सीधा बताएंगे गुरुदेव जो राष्ट्र का स्वरूप है यह भी हमारे इसके लेखक जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं गुरुदेव। वासुदेव शरण अग्रवाल कौन है? राष्ट्र के स्वरूप के गुरुजी लेखक हैं गुरुदेव, लेखक हैं गुरुदेव। अगला यहाँ पे दूसरे का कितनी नामों में कितनी बार काव्य कृति है? कितनी नामों में कितनी बार काव्य कृति जो है सर यह अज्ञेय की है। किसकी है सर? अज्ञेय की। कितनी नामों में कितनी बार किसकी कृति है सर जी? यह जो काव्य कृति है यह अज्ञेय की है सर, अज्ञेय की है गुरुजी, ठीक है। अगला यहाँ पे वाला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। जो छायावाद की गुरुदेव प्रमुख विशेषता है वह है श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव। श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव जो है छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? श्रृंगारिक भावना का पूर्णतः अभाव है गुरुजी। अगला यहाँ पे गवाला सर क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। सर जो दूसरा सप्तक प्रकाशन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। दूसरे सप्तक का प्रकाशन सर जो माना जाता है 1951 ईस्वी माना जाता है गुरुजी। लगा दीजिए यही गुरुदेव क्या राइट आंसर है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो जो है सर हिंदी का प्रथम प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला है मैथिली शरणगुप्त की काव्य कृति है सर जी प्रेमांबु प्रवाह। प्रेमांबु जो प्रवाह है गुरुजी यह मैथिली शरणगुप्त की क्या है गुरुजी? काव्य कृतियों में से एक है सर, काव्य कृतियों में से एक है सर। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 3 आएगा सर आपके पेपर में वो आएगा गद्यांश सर। आएगा क्या आएगा सर? गद्यांश आएगा। सर कितने नंबर का गद्यांश आएगा सर? 10 नंबर का गुरुदेव गद्यांश हमारे आने वाला है। 10 नंबर का गुरुजी गद्यांश आने वाला है। आपको क्या लगता है सर? आप डर जाएंगे? अरे नहीं गुरुजी हम कर जाएंगे गुरुजी। अरे बोर्ड में गुरुजी आग लगा देंगे, आग लगा देंगे गुरुजी, उनकी कसम खा के जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा गुरुजी। नाता रिश्ता तो तोड़ेंगे लेकिन गुरुजी पंचान में ठोकेंगे चाहे जो हो जाए। अरे गुरुदेव क्या बोल दे रहे, हमें तो खुद नहीं समझ आ रहा है। आएगा बेटा आएगा आएगा, टेंशन ना लो, आएगा बेटा। काहे चिंता करते हो सर? मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। आप चिंता ना करो, उंगलियों पर करना सिखाएंगे, उंगलियों पर करना सिखाएंगे, ठीक है ना। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा क्या अंग है? पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो। अरे गुरुजी राष्ट्र की कल्पना क्या है गुरुजी? असंभव है। हाँ? पृथ्वी और जल दोनों के सामने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है, जल सच्चे अर्थों में क्या है? पृथ्वी के गुरुजी क्या है? पुत्र हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न सर आएगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जब ये आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले यहीं पे देखेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, राष्ट्र। क्या दिख रही है? राष्ट्र। क्या दिख रहा है यहाँ पे? राष्ट्र दिख रहा है, राष्ट्र दिख रहा है। और गुरुजी
मातृभूमि दिख रही है, पृथ्वी दिख रही है। जब ये सब आपको शब्द दिखे तो ये कहां से लिया गया है गुरुजी? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से गुरुजी लिया गया है। अब गुरुजी लेखक का नाम, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं गुरुजी, अग्रवाल जी हैं गुरुजी। एक बात ध्यान देना, याद करने का ट्रिक है रावा। रावा, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल, है कि नहीं? है गुरुजी, बहुत जहरीला गुरुजी बता रहे हैं गुरुजी। हम तो देख के एकदम पगला जा रहे हैं गुरुजी। अरे यार, अभी से ये हाल है तो बोर्ड में क्या हाल होगा गुरुजी? बोर्ड में तो गुरुजी वही हाल होगा जो गुरुजी आप करवा के भेजेंगे। अरे टेंशन ना लो, अच्छा नंबर आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। करेजा यही दिख, यहाँ दिख। ये बताओ, पिंकी का होगी गुरुजी चिंटू से लड़ाई। अरे गुरुजी, पिंकी कौन है गुरुजी? पिंकी कौन है गुरुजी? पिंकी है यहाँ पे एक काल्पनिक लड़की। हाँ, कोई अगर बच्ची होगी, पढ़ रही होगी तो भैया बिल्कुल भी मुझे मन ही मन, मतलब समझ में आ रहा है ना दीजिए। अब क्या ना दीजिए, आप लोग समझदार ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब पिंकी की चिंटू से होगी लड़ाई, भली भल लड़ाई हुई। हाँ, ऐसा कौन बोल रहा है भैया? रमेश आके बोल रहे हैं प्रिंसिपल साहब से। लेकिन हुई लड़ाई? बिल्कुल भी नहीं गुरुजी, बस यही था गुरुजी, तू मैं कि तुमने मेरा पेन ले लिया तो तुमने मेरी किताब ले ली। मतलब कि चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना ही व्यक्ति का क्या है, पहचान है गुरुजी। ऐसा लोग करते हैं। हमारा पड़ोसी भी गुरुजी थोड़ के लिए ना बढ़ा चढ़ा कर बताता है, बस वही हाल है। और वही क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या है। चीजों को क्या करिए, बढ़ा चढ़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, लिख दीजिए, और आपको कुछ भी नहीं करना है। वही क्या है? रेखांकित अंश की गुरुजी क्या है? आपकी व्याख्या है। बस अगला प्रश्न देखो यार, बहुत सिंपल ही है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? गुरुजी, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? इसका आंसर इसी में मिलेगा। देखिएगा, जब पृथ्वी हो, क्या हो सर? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है गुरुजी? असंभव है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो गुरुजी तो राष्ट्र की कल्पना क्या है गुरुजी? असंभव है। ठीक है ना? अगला करेगा यहाँ पे प्रश्न देखो, पृथ्वी और दो जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं गुरुजी? पृथ्वी और जो जन है दोनों मिलकर गुरुजी क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन, देखो यहाँ पे पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का जो स्वरूप है गुरुजी संपादित होता है। मतलब पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। बस दैट्स द आंसर गुरुजी। उसके बाद कर लोगे यार, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो भैया पृथ्वी जो है जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अब ये बताइए, कोई डाउट है क्या? जो 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनके दिमाग में कोई डाउट है क्या? गुरुजी कोई डाउट नहीं बचा। आपने जो बताया ना गुरुजी वही हमें समझ आ गया गुरुजी, अब तो डाउट नहीं बचा रहा है। गुरुजी उनकी कसम खा के बोल दे क्या? अरे नहीं भैया, मत खाओ यार, मत खाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी गुरुजी। अरे नहीं गुरुजी। अगला देखना, उसमें अथवा में भी करके आएगा, दो रहेंगे। आप चाहे गद्यांश आपके पास दो मिलेंगे, उसी प्रकार सेम टू सेम आपका पद्यांश रहेगा। सर कितने नंबर का? भैया 10 नंबर का रहेगा। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सवृत है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करो में वारी विद्युत भाप, हुक हुक पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं कहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं करने का तरीका आपको बता दूंगा, आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। उसके नंबर जो इसके बाद जो पांचवा आपका आएगा भैया, पांचवा आएगा आपका, वो आएगा किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा आपका 80 शब्दों में रहेगा। सर 5 नंबर का रहेगा। तो लेखक का साहित्यिक परिचय, जितने भी लेखक हैं मैं आपको टोटल पढ़ा दिया हूं और पढ़ा भी दूंगा नए सिलेबस में, तो टेंशन नहीं लेना है। हिंदी में पूरी कंप्लीट करवा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 3 दिया है पेपर में। अब इसमें से किसी एक का आपको लिखना रहेगा।
तो मैंने एक संक्षिप्त में शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझाया है किसका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। बाकी आप इनका विस्तार से याद कर सकती है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। जन्म सन 1931, प्रसिद्धि मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते थे। इनके पिता का नाम जैनुल्लाब्दीन था गुरुजी, और माता का नाम असियम्मा था। शिक्षा इन्होंने बीटेक इंजीनियरिंग इन्होंने किया था। और इनकी जो लेखन विधा है काव्य है और आत्मकथा है। भाषा कैसी थी सर? सरल थी, प्रवाहमय थी और बोध गम्य सर भाषा थी। इनकी जो शैली थी सर जी, वो चिंतन परत और आत्मकथात्मक थी सर। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे इग्नाइट माइंड्स, अनलीज द पावर विद इन इंडिया एंड माय जर्नी इत्यादि इनकी सर प्रमुख रचनाएं थी। इनकी मृत्यु सर 27 जुलाई 2015 ईस्वी में हो गया था, और कुछ नहीं गुरुजी। बस अगला यहाँ पे है गुरुदेव ख नंबर, निम्नलिखित में से जो कवि है इनका साहित्यिक परिचय और प्रमुख कृतियां लिखना है गुरुजी। अरे करेजा काहे परेशान हो जाते हैं? सारा नोट्स, सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल यस के मिशन मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल यस के मिशन को ज्वाइन नहीं कर रहा है गुरुजी, हम कहाँ ज्वाइन करेंगे? हम तो गुरुजी बहुत से चैट करते हैं। अरे उनकी कसम है, छोड़ दो भैया, छोड़ दो। नहीं तो जिस दिन आपके मम्मी के पता चलेगा ना, लतियां आएंगी मम्मी आपकी, टेंशन ना हो। आपकी माम क्या करेंगी? लतियां आएंगी। अगर जो लतियाना क्या होता है तो आपको पता ही होगा, जो गाँव वो उसे है नहीं। मेरी मम्मी कहती थी जब मैं छोटा था, अरे आपो लोग जान लो, जब मैं छोटा था तो लगभग 5वीं 6वीं आज तक मैं क्रिकेट नहीं खेला हूँ, क्योंकि मम्मी का मार रहता था। कहती थी अगर क्रिकेट खेलने गए तो बहुत लतियाओगे तुमको बेटा, जाना मत। भैया हम जा गए ही नहीं, आज तक डर के गए ही नहीं। और जब गेंदा आता था तो लगता है कि कोई मिसाइल आ रही है मेरे सामने, इतनी तेज भागता था भैया देख के। आज तक मैं क्रिकेट खेला ही नहीं, भी गेंद से बहुत डर लगती है। हमने सोचा अगर गलत जगह लग गया ना कहीं सर में तो दिक्कत हो जाए गुरु जी। जितना मजा नहीं आएगा उससे ज्यादा सर एकदम बेकार हो जाएगा। बहुत बहुत डरते हैं गुरु जी आप तो। अरे गुरु जी ऐसा ही नहीं, गुरुजी डरते। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले। 5 नंबर का है बेटा, जयशंकर प्रसाद है। और गुरुजी कौन है? महादेव वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाह। बोले तो अज्ञे हैं गुरुजी, बस यही है, ये तो हो जाएंगे गुरुजी। काहे के लिए टेंशन लेंगे गुरुजी? जयशंकर प्रसाद जी का ले लो भैया शॉर्ट में। इनका जन्म 30/1/1879 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद और छायावाद के प्रवर्तक। लेखन विधि गुरु जी काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध कार्य के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो भाषा थी गुरु जी वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली गुरु जी इनकी भाषा थी। शैली प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक इनकी शैली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी है गुरु जी, आंसू है, लहर है, झरना है, चित्राधार है, कानन कुसुम है और प्रेम पथिक इत्यादि गुरुदेव इनकी क्या है प्रमुख रचनाओं में से एक है गुरुजी। इनकी मृत्यु 14/1/1937 ईस्वी में गुरुजी हो गई थी। बस उसके बाद जो छठा प्रश्न आएगा वो आएगा आपका कहानी पर आधारित आएगा। जैसे दे देगा, चले भैया लिखो ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, या फिर किसी पर एक उद्देश्य भी आ जाता है। कभी कभी लाठी पर भी आता है, लेकिन ये 3 तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 80 शब्दों का आएगा, 5 अंकों का, ये सब हो जाएगा। उसके बाद आपके जिले के अनुसार स्वपठित खंड काव्य आएगा सर। यह आपके जिले के अनुसार आएगा, ठीक है। आपका जो जिला होगा उसके अनुसार आएगा सर। 5 नंबर का सर आने वाला है ये सर। कितने नंबर का आएगा सर? 5 नंबर का। 80 शब्दों का रहेगा। जैसे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पर आएगा, और त्यागपति, सत्य की जीत, आलोक वृत्त, श्रवण कुमार, रश्मि रथी। उसके बाद जो खंड ख है यह भी आपका 50 नंबर का होने वाला है। खंड ख में जो पहला 8 का क रहेगा यह संस्कृत का गद्यांश रहेगा 7 नंबर का। तो ये सब करवा देंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करना यार। संस्कृत ये सब धुआं धुआं हो जाएगा। 14 नंबर ही संस्कृत घुसा गए, उसके बाहर निकाल के फेंक दिया गया। पहले हुआ करता था संधि विच्छेद, विभक्ति वचन, लेकिन बोर्ड ने निकाल के फेंक दिया। केवल 14 नंबर का इन्होंने संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश डाला है। ये सब कर लोगे। 9वां जो नंबर आएगा सर वो आएगा आपका निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। बहुत सिंपल है सर। 2 नंबर आपको बोर्ड की तरफ से मिलने वाला है, ये कर लोगे, चिंता मत करना। अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूट पड़ना, धूल में मिलाना, पानी पानी होना। हाँ, ये बहुत ही सिंपल है।
मैं आपको हर एक मुहावरा करके सिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट करवा देंगे। देन आपको चिंता नहीं करना है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का आएगा। ये आपका पूरा पूरा क्या रहेगा, एक गद्यांश दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न है, किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहां के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवती होती है, वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नति समझा जाता है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर कोई देश है तो उसको जो वृद्धि है वो समाज पर ही निर्भर करती है। अगर समाज में जो नारी है वो शिक्षित है तो जाहिर सी बात है वो समाज बहुत ही गुणवान और बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है ना, बस यही सब है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही प्यार प्यार से आप आंसर दे देंगे। आप चिंता मत करो, हम आपको करने का तरीका, करने का अप्रोच सब कुछ बता देंगे ढूंढ ढूंढ के। तो चिंता ना करो, सबसे पहले पेपर देखिए कि किस प्रकार से आपका आने वाला है। उसके बाद शब्दयुग्म में पेपर में आएगा 2 नंबर का, जैसे सकल और सकल। अरे गुरु, सकल मतलब संपूर्ण होता है और सकल मतलब क्या होता है, खंड होता है। ठीक है। अंशु और अंशु का क्या होता है, अंश मतलब भाग होता है, अंशु मतलब क्या होता है गुरु जी, किरण होता है। उसके बाद यहाँ पे है शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखे, जैसे इन्होंने दिया है धरा दिया है, मित्र दिया है और जलज दिया है। तो धरा का क्या होता है, भूमि होता है, पृथ्वी होता है। मित्र का सखा, दोस्त और सहयोगी होता है। जलज का गुरु जी कमल, शंख और मोती होता है। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बोला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसकी कभी भी अंत ना होती है उसे क्या बोलते हैं गुरुजी, अनंत बोलते हैं। मतलब जिसका कभी अंत ना होता हो उसे हम लोग गुरुजी अनंत बोलते हैं। जैसे आसमान, जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग गुरु जिज्ञासु बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, कर लोगे। उसके बाद 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा, मतलब शुद्ध और अशुद्ध। जैसे परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए, मैंने अनेकों बार यात्रा की है, मैंने अनेक बार यात्रा की है। अनेकों नहीं, अनेक। केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। महादेव रामायण प्रसिद्ध कवित्री है। तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 का क ख ग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है सर। ये सबसे मोस्ट आईएमपी वाला एक टॉपिक है, पेपरवा में हर साल पूछा जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सोठा छंद और कुंडलिनिया छंद। तो ये आपका देखिए 2-2 नंबर का टोटल अगर करेंगे तो 6 अंकों का आपका पेपर में ये आने वाला है। ध्यान दीजिएगा विशेष तौर पे। ठीक है ना। उसके बाद ये आएगा आपका, हाँ, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर का मैं आपको करने का तरीका बता दूंगा, कैसे आपको करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हर एक चीज मैं आपको अच्छे ढंग से समझा दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, कर लोगे, चिंता मत करना, ये सब आप कर ही लोगे यार। निबंध है बहुत ही सिंपल सिंपल, जैसे कि राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, आतंकवाद की समस्या, कारण और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। ये सब बहुत ही सिंपल वाले हैं। तो इसको मैं आपको करने का तरीका, कैसे क्या करना है, सब कुछ बता दूंगा। तो ये है आपका 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का आने वाला पेपर भैया। इसी प्रकार सेम टू सेम एग्जैक्ट 100% सेम पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है। बस इससे बाहर नहीं आएगा। और जो भी पीडीएफ रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल यस के मैसेज मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाकर ज्वाइन करो करेजा ले। वहां पे इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, सारे नोट सारी चीजों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दबाकर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, भूलिएगा मत, टेलीग्राम यस के मिस्टडी को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 50,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं और आपके लिए ही वो है।